प्राचीन समय की बात है। सूर्यगढ़ नामक राज्य में राजा विक्रम सिंह और रानी सुमित्रा का शासन था। राज्य समृद्ध था, लेकिन महल की सबसे बड़ी शान थी उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी अनन्या। राजकुमारी अपनी सुंदरता के साथ साथ अपनी दयालुता और बुद्धिमानी के लिए भी जानी जाती थी। महल में कई सेवक थे, लेकिन उनमें से एक नौकर कृष्णा राजा का सबसे भरोसेमंद था। महल में एक भव्य उत्सव की तैयारी हो रही थी। राजकुमारी के जन्मदिन पर राजा ने ऐलान किया था कि राज्य के गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। रानी सुमित्रा ने राजकुमारी को अपना सबसे कीमती गहना दिया, एक सोने का हार जिस पर दुर्लभ नीलम जड़े हुए थे। रानी प्यार से, अनन्या, यह हार हमारी वंश परंपरा की निशानी है, इसे हमेशा संभाल कर रखना। राजकुमारी मुस्कुराकर, जी माता, यह हार मेरे लिए सिर्फ गहना नहीं, आपकी ममता का आशीर्वाद है। उत्सव की रात सब कुछ रोशनी और संगीत से गूंज रहा था। नृत्य, संगीत, भोज, हर कोई खुश था। लेकिन अगली सुबह राजकुमारी चीख पड़ी। राजकुमारी घबराकर, मां, मेरा हार गायब है। महल में अफरा तफरी मच गई। राजा ने तुरंत आदेश दिया। राजा विक्रम सिंह कड़क आवाज में, महल का दरवाजा तुरंत बंद कर दिया जाए। जब तक हार नहीं मिलता कोई बाहर नहीं जाएगा। तलाशी शुरू हुई। सैनिक हर कमरे की जांच करने लगे। मंत्री धीरे से राजा के कान में, महाराज, मैंने सुना है कि कल रात देर तक कृष्णा को राजकुमारी के कक्ष के पास देखा गया था। राजा कठोर स्वर में, क्या यह सच है कृष्णा? कृष्णा हैरान होकर, महाराज, मैं तो पहरेदारी कर रहा था, मैं ऐसा अपराध कभी नहीं कर सकता। लेकिन राजकुमारी के कमरे के बाहर कृष्णा के जूतों के निशान मिल गए। सभी की नजरें उसी पर टिक गईं। रानी कठोर स्वर में, कृष्णा, हमें धोखा दिया तूने। कृष्णा कांपते स्वर में, रानी साहिबा, मैं निर्दोष हूं, कोई मुझे फंसा रहा है। कृष्णा को महल की जेल में डाल दिया गया। जेल की अंधेरी कोठरी में वह खुद से बुदबुदाता रहा। जिस परिवार के लिए मैंने अपनी जान तक दांव पर लगा दी, वही आज मुझ पर शक कर रहा है। राजकुमारी अनन्या को भीतर ही भीतर यकीन था कि कृष्णा चोर नहीं हो सकता। वह बचपन से उसे जानती थी। राजकुमारी अपने आप से, कृष्णा झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन अगर वो नहीं तो फिर कौन? कुछ रातों बाद राजकुमारी ने अपने कमरे में छुपकर निगरानी शुरू की। अचानक उसने देखा एक परछाई धीरे धीरे उसके गहनों की संदूकची खोल रही थी। राजकुमारी धीमे स्वर में, हे भगवान, यह तो मंत्री जी का बेटा राघव है। राघव महल का ही निवासी, मंत्री का लालची और बिगड़ैल बेटा था। उसने सोने का हार पहले ही चुरा लिया था और अब बाकी गहने चुराने आया था। राजकुमारी तुरंत शोर मचाती है। सैनिक दौड़ पड़ते हैं और राघव रंगे हाथों पकड़ा जाता है। अगली सुबह दरबार सजता है। राजा सिंहासन पर बैठा है। राजकुमारी, पिताजी, असली चोर कृष्णा नहीं बल्कि मंत्री का बेटा राघव है। मैंने अपनी आंखों से उसे पकड़ा है। राघव गिड़गिड़ाते हुए, महाराज, मैं लालच में अंधा हो गया था, कृपया दंड दें पर मारिए मत। सैनिक हार लेकर राजा के सामने रख देते हैं। राजा शर्मिंदा होकर, कृष्णा, हमने तुझ पर शक करके बहुत बड़ा अपराध किया। तू वाकई सच्चा सेवक है। रानी आंखों में आंसू, बेटा हमें माफ कर दे। कृष्णा भावुक होकर, महाराज, मेरी सबसे बड़ी कमाई आपकी विश्वास है, यही मेरे लिए पुरस्कार है। दरबार में सबने राहत की सांस ली। मंत्री को पद से हटा दिया गया और कृष्णा को राजकुमार के बराबर सम्मान दिया गया। राजकुमारी का सोने का हार वापस मिला, लेकिन उस घटना ने सबको एक बात सिखाई, सच्चाई और वफादारी को समय चाहे जितना भी लगे, पर जीत हमेशा उसकी ही होती है।